औलिया कहते हैं कि बाज़ों को अल्लाह की पहचान आसानी से हो जाती है, वली की पहचान मुश्किल होती है। क्या? अल्लाह की पहचान इसलिए आसानी से हो जाती है कि अल्लाह की सिफात आलम बातिन में भी हैं, आलम ज़ाहिर में भी हैं, मख्फी भी हैं, ज़ाहिर भी हैं। आप समझे? जो तो मख्फी हैं वो तो साहिबान खिफा जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह की जो सिफ़ात और कुदरतें और उसकी शानें जो ज़ाहिर हैं वो तो नज़र आती हैं, उनका तो पता चलता है, बंदों को इदराक हो जाता है अल्लाह की करम नवाजी का, अल्लाह के एहसानात का, अल्लाह के इनामात का, अल्लाह की कुदरतों का, अल्लाह की नेमतों का बंदे को एहसास होता है, बहुत सौ को एहसास होता है। ये ज़ाहिर कायनात सारी अल्लाह की निशानियों से भरी है, निशानियाँ हैं। तो अगर अल्लाह किसी को हिदायत दे तो अल्लाह की ज़ाहिरी निशानियाँ भी इतनी हैं कि बंदे को रास्ता मिल जाता है उसकी पहचान का। लेकिन वली ज़ाहिर नहीं होता, वली की निशानियाँ ज़ाहिर नहीं होती। विलायत अम्र ज़ाहिरी है ही नहीं, याद रख लें, विलायत है ही अम्र बातिन। याद रख लें ये बात, विलायत अम्र बातिनी का नाम है, अम्र ज़ाहिरी का नाम नहीं है। तो वली हो जाने से उसका लिबास नहीं बदल जाता। ऐसा नहीं हो जाएगा कि वली होने से पहले टोपी पहनता था, अब वली हो गया है तो अब पूरा इमामा ही पहनेगा। नहीं, टोपी भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इमामा भी सुन्नत है। वली का कोई एक लिबास नहीं है कि वो शलवार कमीज़ पहने, अरबी लिबास पहने, कोट पैंट पहने, लंबा पहने, तहबंद पहने, पाजामा शलवार पहने, धोती चादर पहने, कोटी पहने, कोट पहने, अचकन पहने, शेरवानी पहने, ऊपर रुमाल रखे न रखे। वली की ये कोई शरायत लिबास में नहीं है। हर वो लिबास जो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ताबे है, जिसका शरीयत ने हुक्म दिया है, वली वो लिबास पहने। वली की खुराक मुकर्रर नहीं है। ये नहीं कि वली रोटी नहीं खा सकता, अब चूँकि वलीउल्लाह हो गया बिरयानी नहीं खा सकता, वलीउल्लाह मुर्ग कोरमा नहीं खा सकता, वलीउल्लाह हो गया मटन कोरमा नहीं खा सकता, वलीउल्लाह हो गया स्वीट डिश नहीं खा सकता। आप ये नहीं कह सकते भाई ये वली है, मैंने आंखों से बिरयानी खाते देखा है इसको, ये कैसे वली है, मैंने इसको पराठा खाते देखा है, ये वली है, लस्सी पीते देखा है मैंने, ये कहाँ का वली है, जलेबियाँ खा रहा था। कोई वली का कोई वली सिर्फ हलाल खाएगा बस, अब हराम नहीं जा सकता, उसके अंदर हराम नहीं खा सकता और शुबा वाला भी खाना नहीं खा सकता। जो खाएगा वो अलग तहकीक हलाल होगा, नूर होगा। खाने का फ़र्क नहीं है, अलबत्ता खाने की मिकदार का फ़र्क होगा। वली होगा तो पेट भर के नहीं खाएगा, खापा नहीं होगा, यानी कि पेट खाए और यहाँ हलक तक सांस लेने की जगह ही ना रहे, खा के तो पैसे डिकार ही नहीं मार सकता, पड़ा हुआ है। ऐसे हाल का है तो वो वली नहीं होगा। वली होगा तो तमीज़ से खाएगा। क्या? तमीज़ से खाएगा, जैसे आका अलैहिस्सलाम खाते, कुछ भूख रख के खाएगा। आप समझ गए ना बात? तो इसी तरह आप और ज़ुबान की पाबंदी नहीं, वली हो गया लिहाजा अरबी बोलेगा। ऐसे औलिया जिनको अरबी बोलना ही नहीं आती, तो जो पाकिस्तान से होगा को वली, तो वो अरबी कहाँ से बोले? अरबी वली हिंदी भी बोलेगा, वली सिंधी भी बोलेगा, वली पंजाबी भी बोलेगा, वली सराइकी भी बोलेगा, अरबी भी बोलेगा। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ है तो वली अंग्रेज़ी बोलेगा, अफ्रीका में हुआ तो अफ्रीकी ज़ुबान बोलेगा। भाई वली के लिए ना कोई शर्त, ना ज़ुबान की, ना लिबास की, न शक्ल सूरत, सिर्फ गोरा होना चाहिए नहीं। भाई स्याह रंग भी वली हो सकता है, स्याह रंग हो, सांवला रंग हो, गोरा रंग हो, जो भी होगा वो एक रूहानी हुस्न होगा उसके चेहरे पर, एक रूहानी हुस्न होगा। चेहरा उसका भाएगा, दिलों को, तबीयतों को भाएगा, वो उसके कल्ब के नूर के असर से। मगर कद की कोई लिमिट नहीं है कि वली 5.5 फुट का कम से कम होना चाहिए, 6 फुट का होना चाहिए ना। मैं बताना चाहता हूँ कि ज़ाहिर में वली बाज़ार नहीं जा सकता, वली शॉपिंग नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है।
वली बशर है, इंसान है, वो सारे वो काम करेगा, शादी ब्याह करेगा, औलाद होगी, सैर व तफरीह पे सारे वो काम करेगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने और उसकी शरीयत ने जिनको जायज़ बोलिए करार दिया। अब ये ज़ाहिरी जितनी अलामात होती हैं इससे तो किसी की विलायत का पता नहीं चलता। तो विलायत है क्या? मैंने बताया तकवा और हुस्न खुलुक, तकवा और हुस्न खुलुक का कमाल दर्जे पर इज्तिमा, ये विलायत है। वली का कल्ब वसी हो जाएगा समंदरों की तरह, वली के अखलाक हसी हो जाएंगे, वली के अंदर बखीली कंजूसी नहीं रहेगी, वो सखी और तबाह हो जाएगा। वली करीम होगा, वली नफरत नहीं करेगा, मोहब्बत करेगा, वली बुग़्ज़ नहीं रखेगा, वली माफ़ करने वाला होगा, वली देने वाला होगा, छीनने वाला नहीं होगा, वली गाली गलोच नहीं करेगा, दुआएं देगा, प्यार करेगा, वली मेहमान नवाजी करेगा, वली लोगों की खिदमत करेगा, लोगों को हिदायत देगा, लोगों की भलाई सोचेगा, सिला रहमी करेगा। तो ये सारे उमूर अखलाक और बातनी अहवाल के हैं, वो माथे पे लिखे हुए नहीं होते। तो बहुत से लोगों को मुगालता होता है, वो ज़ाहिरी अहवाल देखते हैं कि इसके पास तस्बीह बड़े साइज़ की नहीं है, ये वली नहीं। आंखें ऐसे मोटी करके घूर के नहीं देखता, सुर्ख सुर्ख करके कि अगला डर जाए, मुंह के ऊपर उसके कोई ऐसे असरात नहीं होते कि जलाल में रहे, मरोड़ आए हुए हैं और परेशानी है, अगला बंदा डर रहा है, नहीं, उसके चेहरे पर मलाहत होगी, नरमी होगी, बातों में मिठास होगी, चेहरा खुशगवार होगा, अखलाक। ये वो चीज़ें हैं उमूर बातिनी जिनसे विलायत तश्कील पाती।